A very good morning to all my dear students. We were dealing with the chapter, The Last Leaf, and I think we have started the chapter, and we have read about the basic starting of the chapter. That is, we have read that there were two friends, Sue and John C. We are going to have a quick look about the chapter, जो हमने अभी तक पढ़ा है बेटा. After that, we'll start today's lecture. तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि दो फ्रेंड्स थी, स्यू एंड जॉन्सी, और दोनों एक फ्लैट शेयर करती थी. ऑटम का सीज़न था एंड जॉन्सी जो है वो इल हो गई थी. जॉन्सी फेल इल. स्यू को बहुत चिंता हुई, उसने डॉक्टर बुलाया और काफ़ी मेडिकेशन उसने डॉक्टर ने दी थी, बट कुछ जॉन्सी के ऊपर कोई मेडिकेशन इफेक्ट नहीं कर रही थी. अब क्या हुआ कि स्यू ने कहा कि डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है मेरी फ्रेंड को, बट स्यू बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, बट देन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी डज नॉट वांट टू लिव. ठीक है, जॉन्सी इटसेल्फ डजंट वांट टू लिव एंड शी डजंट वांट टू गेट क्योर्ड. इसीलिए शायद मेरी कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है. और जब तक जॉन्सी खुद से विलिंग नहीं रहेगी लिव करने के लिए, ठीक होने के लिए, तब तक कोई भी मेडिसिन मैं दे दूँ कोई इफेक्ट नहीं होगा उस मेडिसिन का. तो कहीं ना कहीं जॉन्सी जो थी वो ये बात ये सारी मेडिकेशन उसके ऊपर इफेक्ट इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती थी. तो यहाँ पर्सनल विलिंग की बात बताई गई है कि अगर जब तक आप माइंडेडली या पर्सनली अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तब तक कोई मेडिसिन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती है. स्यू को लगा कि कोई अगर टेंशन वाली बात है, ऐसी कोई बात है कि जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, तो चलो ठीक है, हम उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो स्यू managed to do all the things that Johnsy was liking. Like for example, she started painting, she started talking about fashions and these all dresses and other things, fashion, makeup, dresses and other things. Whatever Johnsy likes, she started doing that thing. That is, पहला तो पेंटिंग दोनों को बहुत पसंद थी, दोनों आर्टिस्ट थे, तो पेंटिंग बहुत पसंद थी, तो इसलिए उसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया. देन फिर जॉन्सी को उसने और भी बहुत सारी चीज़ें उसने करनी स्टार्ट कर दी, जो जॉन्सी को खाने पीने की बात करना, लाइक फॉर एग्जांपल उसको जो भी चीज़ें पसंद थी, फैशन की बातें करना, ड्रेसेस की बातें करना, तो ये सारी चीज़ें जॉन्सी को बहुत पसंद था. ऑब्वियसली गर्ल्स टॉक में वो इन्वॉल्व हो गई कि जॉन्सी शायद अपनी बीमारी को भूल कर मुझसे ये सारी बातें करने में इंटरेस्टेड रहेगी. बट जॉन्सी वॉज एग्जैक्टली शोइंग नो रिएक्शन. ठीक है, कोई भी रिएक्शन जॉन्सी शो नहीं कर रही थी. अच्छा, अब आगे आज पढ़ते हैं. ठीक है, सडनली शी हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. जब वो पेंटिंग कर रही थी स्यू, तो शी हर्ड दैट जॉन्सी इज विस्परिंग समथिंग इन हर इन हर ओन माइंड. कुछ विस्पर कर रही है. तो शी वॉज जस्ट heard that and she quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. वो जल्दी से बेड के पास गई जहाँ जॉन्सी लाई डाउन थी, जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी, वहाँ पे वो तुरंत गई और उसने तुरंत ही बेड के पास जाके ये देखा कि जॉन्सी कुछ बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. लाइक बेटा 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस टाइप की काउंटिंग कर रही है. फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड, उल्टा गिन रही है वो. तो शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. मतलब वो विंडो से बाहर देख रही है जॉन्सी और 11, 10, 9, 8 ऐसे ऐसे वो काउंट कर रही. लाइक फॉर एग्जाम्पल 15, 14, 13, 12, तो 11. वो 12 तक पहुंची थी, 12 वो कह रही थी. एंड देन आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, देन 8, देन 7. तो स्यू के खड़े खड़े रहते ही जब तक स्यू को समझ पाती कि ये कर क्या रही है, तब तक वो उसकी जो बैकवर्ड काउंटिंग थी फ्रॉम 12 to 7 आ गई थी. ठीक है, शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जॉन्सी डूइंग, ये कर क्या रही है यहाँ पे उल्टा गिन के. तो इतना समझने तक में उसकी काउंटिंग जो है 12 से 7 तक आ गई थी. नाउ शी वॉज वंडरिंग कि लाइक स्यू तो बहुत वंडर कर रही थी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रही है, उल्टी गिनती क्यों गिन रही है. स्यू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. शी सॉ एन old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves.
उसने तुरंत ही ध्यान लगाया कि क्या हो क्या रहा है बाहर, मतलब क्या देखकर जॉन्सी गिन रही है ये उल्टी गिनतियाँ। तो उसने तुरंत ही बाहर देखा विंडो के, और वो उसने देखा कि आइवी क्रीपर है, ओल्ड आइवी क्रीपर है, जो आधे रास्ते तक, मतलब आधे दीवार पे, हाफ वे विंडो पे वो क्लाइंब हो चुकी है, उनके वॉल के ऑपोजिट साइड में। ठीक है, कोई मतलब उनके विंडो के थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में ही वो जो आइवी क्रीपर है वो क्लाइंब हो चुकी है। अच्छा बेटा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड थी आउटसाइड, ऑटम सीजन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड थी, एंड क्रीपर अपने लीव्स श्रेड कर रही थी। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि भाई ऑटम सीजन है तो अपने जो ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे अपने लीव्स जो है श्रेड करेंगे ही करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ वेरी अनयूजुअल थिंग, ये बहुत ही कॉमन सी बात थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो ऐसे ही हो रहा था कि बाहर आइवी क्रीपर थी, वो हाफ वे वॉल पे क्रीपर पहुंच चुकी थी और उसमें बहुत सारी लीव्स थी जो श्रेड हो रही थी, एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, तो लीव्स श्रेड हो रही थी। तो इट इज़ वेरी यूजुअल थिंग, चलो ठीक है, मतलब ये कोई बहुत नई चीज़ तो थी नहीं, ये बहुत कॉमन सी बात थी जो हो रही थी। तो जस्ट दिस वॉज सीन बाय स्यू एंड शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। अभी उसे समझ में नहीं आया है कि क्यों, अगर ये काउंट कर रही है तो क्यों कर रही है काउंट ये। सो जस्ट लुक आफ्टर व्हाट हैपेंस इट। स्यू सेज, "What is it, dear?" Sue asked. "6," whispered Johnsy. "They are falling faster now. 3 days ago, there was almost 100 leaves. There are only 5 left now." अच्छा, सिव ने पूछा कि व्हाट इज इट डियर, मतलब व्हाट आर यू डूइंग काउंटिंग बैकवर्ड। तो जॉन्सी सिंग 6, अभी तक आपको याद होगा पिछले लास्ट पैराग्राफ में उसने 7 तक काउंट कर लिया था, फ्रॉम 12 to 7 शी केम एंड देन नाउ 6। ओके, तो शी सेइंग कि अब ये लीव्स जो हैं बहुत ही जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 days ago मतलब देवर ऑलमोस्ट 100 लीव्स एंड देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब 6 से 5 हो गई हैं। ठीक है, तो मतलब 12 से अब धीरे धीरे 12, 11, 10, 9, 8, 7, अब उसकी काउंटिंग जो है 5 तक आ चुकी है। तो जस्ट जॉन्सी सेइंग कि अब ये 3 days पहले इस पर 100 के अराउंड लीव्स थी और अब इस पर 5 लीव्स तक आ चुकी हैं। ये लीव्स बहुत जल्दी जल्दी अब श्रेड हो रही हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑटम सेट स्यू एंड द लीव्स विल फॉल। अब देखो यहाँ पे स्यू के लिए बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज इट इज़ एन ऑटम सीजन, तो लीव्स हैज़ टू फॉल। इट डजेंट मैटर कि लीव्स आर फॉलिंग फास्टर और स्लोअर, बट लीव्स हैज़ टू फॉल बिकॉज इट इज़ ऑटम सीजन। और अगर विंड स्ट्रॉन्ग है बाहर तो इट इज़ वेरी कॉमन कि चलो ठीक है, द लीव्स विल फॉल फास्टर। तो स्यू के लिए तो बहुत कॉमन बात थी ये। अब देखिए जॉन्सी के हिसाब से क्या है, आगे बढ़ते हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब जॉन्सी कह रही है कि जब इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी, when the last leaf of the creeper, ivy creeper, will fall, I will surely die. मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। एंड जॉन्सी ने ये बात बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा फाइनलिटी के साथ उसने बोली, बिकॉज उसने ये बोला कि मुझे ये चीज़ 3 दिन से ऐसा फील हो रहा है, 3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो आई विल नॉट लिव। ठीक है, आई विल डाई। तो स्यू अकॉर्डिंग टू अस ऑल्सो, अगर हम लोग सुने ये बात सुने हैं, तो अगर आप भी अभी चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपको भी ये चीज़ लग रही होगी कि व्हाट अ नॉनसेंस टॉक, ये क्या बात है, ये कोई सबसे ज़्यादा नॉनसेंस बात है ये कि व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई। तो इसमें ये कौन सी बड़ी बात होगी, मतलब इसमें तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। तो लेट्स सी के व्हाट सेज स्यू। ओह दैट्स नॉनसेंस। देखिए नॉनसेंस उसके हिसाब से भी, स्यू के हिसाब से भी नॉनसेंस ही है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। व्हाट एन ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। ओल्ड आइवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है, क्या लेना देना है। ठीक है, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। स्यू कह रही थी कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। तो ये ओल्ड आइवी लीव्स का गिरना और तुम्हारी लाइफ का नहीं रहना, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है।
तुम्हारी लाइफ के रहने या नहीं रहने से, तुम्हारे ठीक होने या नहीं होने से, तुम्हारा फीवर जाने या नहीं जाने से इस ओल्ड आईवी क्रीपर का क्या मतलब कनेक्शन है? देयर इज नो कनेक्शन एंड दिस इज अ नॉनसेंस टॉक, सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, ठीक है? जॉन सी डिड नॉट से एनीथिंग. Sue went and brought a ball of soup. जॉन सी अभी तो कुछ नहीं बोली उसके सामने, क्योंकि स्यू ने उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको एक बहुत प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दिया, बहुत ही फोर्सफुल इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये तो नॉनसेंस बात है, तुम ये क्या बोल रही हो और ये सारी चीज़ें. और कहीं ना कहीं जॉन सी इतनी, आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि बहुत बीमार थी, जिसकी वजह से वो आर्ग्यू करने के लिए भी, या आप कह सकते हैं अपना पॉइंट रखने के लिए रेडी भी नहीं थी. मतलब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना पॉइंट फोर्सफुली रख पाए, ठीक है? तो इसलिए भी जॉनसी ने दोबारा से रिप्लाई नहीं किया. पहले तो इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई स्यू उसको बहुत एक हार्ड जो है इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बहुत ही फोर्सफुल इंस्ट्रक्शन दे रही थी, डांट रही थी उसको बहुत तेज से, ठीक है? आप लेकिन एक रीज़न ये भी है कि वो इतनी बीमार थी, इतनी वीक हो चुकी थी, उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो आर्ग्यूमेंट करने के भी हालत में नहीं थी अभी. तो दोनों ही रीज़न की वजह से उसने कुछ बोला नहीं. लेकिन और स्यू जो है वो उसके लिए एक सूप का बाउल लेकर आई वहाँ पे, ठीक है? अब जॉनसी कहती है आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉनसी. आई एम नॉट हंग्री नाउ, देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. I want to see the last one fall before it's get dark. Then I will sleep forever. अच्छा, वो कह रही है कि सूप लेकर आया गया उसके लिए, स्यू सूप लेकर आई. तो जॉनसी कह रही है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे भूख नहीं लगी है और अब सिर्फ इसमें 4 लीव्स बची हुई हैं और मैं देखना चाहती हूँ जब लास्ट लीव गिरे, बिफोर इट गेट्स डार्क, इससे पहले कि रात हो जाए, मुझे दिखाई ना दे, और उससे पहले ही मैं लास्ट लीव को देखना चाहती हूँ. और जैसे ही लास्ट लीव फॉल होगी तो आई विल स्लीप फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. तो आई एम नॉट हंग्री, आई डोंट वॉन्ट फूड, आई डोंट वॉन्ट एनी सूप एंड आई विल नॉट गेट वेल अकॉर्डिंग टू जॉनसी, ठीक है? जॉनसी के हिसाब से वो कभी ठीक नहीं होगी, उसको सूप भी नहीं चाहिए, वो भूख भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं होगा, और बस उसको लास्ट लीव देखनी कैसे फॉल होती है. आपको सामने दिख भी रहा होगा बेटा, देयर आर 5 लीव्स. आप ये पिक्चर में ही सामने दिख रहा होगा आपको, देयर आर 5 लीव्स. तो शी वांट, तो जस्ट शी इज वेटिंग कि लास्ट लीव जल्दी से गिरे और मैं सो जाऊं हमेशा के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बैठ गया था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी. ओके. Sue sat on Johnsie's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." Okay? अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेटा, स्यू कह रही है उसको, स्यू ने उसको किस किया एंड देन शी इज सेइंग, वो जॉनसी के बेड पे बैठ के उसको बहुत ही प्यार से समझा रही है, उसको बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर रही है कि तुम अभी मरने वाली नहीं हो. अपने मन से ये जो फालतू का मिसकंसेप्शन है तुम्हारे माइंड में, इसको निकाल दो. यू आर नॉट गोइंग टू डाई. एंड उसके हिसाब स्यू कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी भरने की बार बार कोशिश कर रही है बेटा, बट जॉनसी इज फिल्ड विद सो मच ऑफ नेगेटिविटी कि कहीं ना कहीं अभी उसको बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आई एम थिंकिंग नॉनसेंस थिंग, ठीक है? तो स्यू कह रही है कि मुझे लाइट चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये यहाँ पे कर्टन, मतलब ये जो विंडो है इसमें कर्टन डाल नहीं सकती हूँ. अगर वो कर्टन डाल देगी तो कहीं ना कहीं शायद जॉनसी आईवी क्रीपर को देख ही ना पाए, और जब देख ही नहीं पाएगी तो उसके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग भी नहीं आएगी. लेकिन स्यू को लाइट चाहिए थी, इसलिए वो कह रही है कि मैं कर्टन तो नहीं डाल सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे अपनी पेंटिंग जो है वो फिनिश करनी है, सो दैट कि हमें मेरे पास कुछ मनी आ सके. तो इसलिए प्लीज़ तुम अभी उसकी तरफ मत देखो. वो जॉनसी से ही कह रही है. देखिए बाद में लिखा हुआ है, प्लीज़ माय डियर, नेक्स्ट पेज पे बेटा लिखा हुआ है, इट इज़ कंटिन्यूड, कि तुम प्लीज़ जो बाहर आईवी क्रीपर की लीव्स हैं उसको मत देखो, ठीक है? वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं कर्टन तो डाल नहीं सकती हूँ, विंडो क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ बाहर मत देखो जब तक मेरी पेंटिंग ख़त्म नहीं हो जाती, और जब तक मैं अपनी पेंटिंग के वजह से और पैसे अपने पास नहीं ले आती,
ठीक है, तो तुम प्लीज़ बाहर मत देखो उसको। और वो रिक्वेस्ट करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद बेटा वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको भी। हम लोग प्लीज़ माय डियर ये जो स्टेटमेंट है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, द चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टिल टुडे ओनली बेटा दिस मच, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन विद द फर्दर पेजेस ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।